हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र के किनारे में बने हुए एक सैंड कैसल को दिखाया जाता है और फिर हम युनवो और वूही को देखते हैं जो कि सो रहे होते हैं। वूही काफ़ी खर्राटे ले रहा होता है। तभी जेवू उन्हें देख के कहता है ये बीच में खेलने की वजह से काफ़ी थक गए होंगे। फिर जेवू बाथरूम का दरवाज़ा पकड़े हुए हियोजिन से कहता है, हियोजिन क्या तुम पहले शावर लेना चाहोगे? और हियोजिन उसे जवाब देते हुए कहता है, नहीं, मुझे पहले बच्चों के कपड़े धोने हैं, तुम पहले चले जाओ। और फिर हमें शावर को दिखाया जाता है, इसमें से पानी काफ़ी तेज़ी से गिर रहा होता है। फिर हमें जेवू के पैर दिखाए जाते हैं जो कि शावर में भीग रहे होते हैं और जेवू अपने हाथों में शावर पकड़े हुए कहता है हंसते हुए, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ब्लश करते हुए मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि सारी ठंड और तनाव पिघल के पानी से बह जा रही है और मुझे नींद आ रही है। इसके इसी सोच को भंग करते हुए दरवाज़ा खुलता है, क्लैक। ये हियोजिन होता है जिसे देख कर के जेवू कहता है, मैंने अभी तक पूरा नहीं किया है। और हियोजिन कहता है, हाँ मुझे पता है। और जेवू कहता है, तो आखिर फिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? और हियोजिन आगे बढ़ के उसके पास आके नीचे बैठते हुए कहता है, ऐसे ही रहो। और फिर उसके पैरों को रब करने लगता है। जेवू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और फिर जेवू घबराते हुए उससे कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो हियोजिन? और अपना सर हिलाते हुए कहता है, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। और हियोजिन उसके तरफ देख के उससे कहता है, क्यों नहीं? और फिर हियोजिन उससे कहता है, तुम काफ़ी थके हुए हो, मुझे वास करने दो। और जेवू उसे मना करते हुए कहता है, नहीं, मैं अपने आप से वास कर लूँगा। उसकी बात सुनकर के हियोजिन उससे कहता है, पर क्या तुम्हारे लिए ये ज़्यादा आसान नहीं होगा किसी और से मदद लेना? उसकी बात सुनकर के जेवू ब्लश करते हुए चौंकते हुए कहता है, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। और हियोजिन उसकी बात न सुनते हुए बस अपने काम में ध्यान देता है। और जेवू उसे देखते हुए ब्लश करते हुए मन में कह रहा होता है, इट टिकल्स। और कहता है, इसका टच काफ़ी जेंटल और वार्म है। और कहता है, मैं उसके हर मोमेंट से उसके दिल को महसूस कर सकता हूँ। आखिर मैं ही ट्रांसमिग्रेट क्यों हुआ? और आखिर हियोजिन तुम ही क्यों काल्पनिक मेन बॉटम कैरेक्टर होना था? और कहता है, क्या हम इस किताब के बाहर की दुनिया में सामान्य तरीके से नहीं मिल सकते थे? तब क्या हम एक दूसरे से डेट और प्यार करते जैसे कि बाकी के कपल करते हैं? तभी हियोजिन जेवू के पैरों को ग्रिप करता है और जेवू अपनी सोच से बाहर आता है और उसके मुंह से आवाज़ निकलती है, आह। और फिर वे चिल्लाते हुए कहता है, रुको। और उन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और शावर दूसरी तरफ घूम जाता है जिससे कि हियोजिन भीग जाता है। अचानक हुए अटैक की वजह से हियोजिन को कुछ समझ नहीं आता। वे वैसे चौंका हुआ बैठा रह जाता है। जेवू चिल्लाते हुए कहता है, हियोजिन मुझे माफ़ कर दो, मेरा मतलब मैं तुम्हें भिगाना नहीं चाहता था। ऐसा कहते हुए वे टॉवल उसके पास बढ़ा देता है और हियोजिन टॉवल से अपने मुंह को साफ करते हुए कहता है, कोई बात नहीं। और प्यार से कहता है, क्या तुम ठीक हो जेवू? और उसकी बात सुनकर के जेवू चौंकता हुआ उसको देख के कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर टॉवल को उसके सर पर रख के कहता है, तुम पहले शावर ले लो। और हियोजिन चौंकते हुए कहता है, क्या? और फिर जेवू कहता है, मुझे बाहर जाकर के चेक करना है कि आखिर रात के खाने में हम क्या खाएंगे। और हियोजिन पीछे मुड़ के उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, नहीं रुको, तुम्हें तो पहले शावर लेना था ना। मैं तो ये सोच रहा था कि लंच में जो बचा हुआ है उस इंग्रेडिएंट से हम रात को रेमन बना के खाएंगे। आखिर तुम्हें अब क्या चेक करना है? और जेवू उसके बात को टालते हुए कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसके साथ खाने के लिए कुछ और भी चीज़ें होनी चाहिए? और दरवाज़ा बंद करते हुए कहता है, जाओ तो अब तुम पहले नहा लो। और हियोजिन बस उसको देखता रह जाता है। फिर हमें युन को दिखाया जाता है जिसे कोई कह रहा होता है, मिस्टर युन। और वह पीछे मुड़ करके उसको देखता है और वह कहता है, ये बात सियो जेवू से ताल्लुक़ रखता है। और युन उससे कहता है, कहो। उन्होंने इसका फाइनेंस के डायरेक्टर मिस्टर चोई के साथ एक डील किया है। ये बात सुनकर के युन दांत पीसते हुए कहता है, क्या? और मन में कहता है, क्या वे इंतज़ार नहीं कर सकता था जब तक कि मैं दोबारा से मिस्टर चोई मुजिन के साथ डील नहीं कर लेता? और मैं ये सोच रहा था कि जेवू का ट्रांसमिग्रेटिंग इस नॉवल में एक प्योर एक्सीडेंट है और जैसे ही वो मुझे मिलेगा उसे इस नॉवल से रियल वर्ल्ड में ले जाना मेरे लिए काफ़ी आसान होगा। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो इस स्टोरी के नायक के साथ जुड़ जाएगा। मैं वास्तविक दुनिया में इतने लंबे समय तक उसका दोस्त रहा हूँ और अब मैं एक काल्पनिक कैरेक्टर से हार नहीं सकता हूँ। ऐसा कहते हुए चेयर को ज़ोर से पकड़ता है और फिर उस इंसान से कहता है,
कार को तैयार करो। और वो इंसान कहता है जी सर। फिर हमें रात का समय दिखाया जाता है। जेवू बाहर अकेले अंधेरे में खड़ा होता है। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है। कोई उसे कहता है सीओ जेवू। और वे उस आवाज़ को सुनता है और उस आवाज़ को सुन के अपने मन में कहता है ये आवाज़। और वे उस तरफ देखता है। यून अपने कदम बढ़ा के उसकी तरफ आ रहा होता है। जेवू उसको देखते ही अपने भौहों को सुकड़ा देता है और उसे देख के कहता है एंजुन। और यून कहता है आखिर तुमने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया जेवू। और जेवू अपनी निगाहों को नीचे करके कहता है मैं नहीं कर सकता था। फिर वे अपने कदम बढ़ाते हुए जेवू से कहता है अगर तुमने कुछ वक्त और इंतज़ार किया होता तो सब कुछ ठीक हो जाता। उसकी बात सुनकर के जेवू अपने कदम पीछे खींचते हुए कहता है मैंने सुना था कि मुझे ने तुम्हारे ऑफर को ठुकरा दिया था। और उसकी बात सुनकर के यून चिल्लाते हुए उससे कहता है ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर वो कब तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। वो सिर्फ एक लॉन शार्क है। उसके साथ मुझ जैसे हेल्दी फैमिली वाले का कोई मुकाबला नहीं है। और वे कुछ ही दिनों बाद हार मान लेता। और जेवू ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए उसे देख के कहता है नहीं हिंजुन, वो ऐसा नहीं करता। फिर यून उसके कंधे को पकड़ के कहता है तो इसका मतलब है कि तुम अपनी आखिरी सांस तक उस मुजिन के साथ यहीं पे रहोगे। ऐसा वे उसे पकड़ के हिलाते हुए कह रहा होता है और कहता है वो भी अपने प्रीसियस हियोजिन को बचाने के लिए। और कहता है तो रियल वर्ल्ड के बारे में क्या, वो दुनिया जो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। और फिर कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम उसके लिए यहीं रहना चाहते हो, भले ही तुम उसके साथ ना रह सको। तो प्लीज़ मुझे बताओ क्या ये सच नहीं है। और जेवू कुछ नहीं कह पाता। वह नीचे निगाहें करके बस एकटक देखता रह जाता है। और फिर यूनुस वो देख के कहता है अपने हाथ को पीछे लेते हुए हाँ, क्या तुम सीरियस हो। और जेवू कहता इट इज़ जस्ट अ थॉट। और फिर यून ठहाके मार के हंसने लगता है। और जेवू उसे बस चौंक के देखता है। यून हंसते हंसते अपने आँखों से पानी पोंछते हुए कहता है आखिर तुम ये काल्पनिक कैरेक्टर के प्यार में कैसे पड़ गए जेवू। ये हमारी दुनिया नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ किसी को समर्पित करना चाहते हो। और जेवू इस बार भी कुछ नहीं कह पाता। वह अपनी निगाहें फेर लेता है और कहता है जेवू मैं ये सब कुछ संभाल लूँगा और मैं उन सभी चीज़ों से छुटकारा पा लूँगा जो कि हियोजिन को तकलीफ पहुँचा सकता है, ताकि वे अब से शांति से रह सके। और कहता है एक बार जब तुम यहाँ से चले जाओगे मुजिन के पास उसके जीवन में इंटरफेयर करने का कोई कारण ही नहीं होगा। और फिर जेवू के तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है मुस्कुराते हुए तो चलो एक साथ वापस चलते हैं जेवू। और कुछ सोचते हुए कहता है या तुम मरने से डरते हो, पर यह तो एक रियल डेथ भी नहीं है। और जेवू अपनी भौं सुकड़ा के कहता है नहीं थैंक्स। और फिर जेवू उससे कहता है मैं इस बारे में सोचूंगा, बस मुझे थोड़ा समय चाहिए। और फिर यून उसे देख के कहता है तुम समय चाहते हो। और कहता है तो क्या तुम उस समय को बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहे हो जो कि मुझ ने तुम्हें दिया है। और ये बात सुनकर के जेवू थोड़ा शॉक हो जाता है और वह चौंकते हुए उसको देख के कहता है थोड़ा मुंह बनाते हुए तुम्हें भी इस बारे में पता है। और यून उसको देख के कहता है क्या ये वाकई में चौंकने वाली बात है। पीछे टर्न होते हुए कहता है ठीक है मैं इंतज़ार करूँगा, इसलिए और कुछ करने के बारे में मत सोचना। और फिर आगे बढ़ते हुए कहता है मन में ये सही है, जेवू मेरे पास वापस आ जाएगा। वो बस इसीलिए हेजिटेट कर रहा है क्योंकि उसके पास पूरी तरीके से रियल वर्ल्ड की मेमोरीज नहीं है। लेकिन जब एक बार उसे सब कुछ याद आ जाएगा तो वे पक्का मेरे पास वापस आ जाएगा और फिर सब कुछ अपने मूल स्थान पर वापस चला जाएगा। और यून की इसी सोच के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।